हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। बच्चों, आज मैं मैथ स्टेप 4 का वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो जो भी क्लास 4 के बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो के ऊपर। ये बच्चों हमारा मैथ स्टेप 4 है, जो कि NELC डॉन बॉस्को का बुक है। ये बच्चों आपका दोनों पैटर्न फॉलो करता है, CBSE भी और ISC भी। ओके बच्चों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका रिवीजन चैप्टर होता है, इसीलिए हम लोग सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा सेकंड चैप्टर है रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमेरियल्स। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। You have already learned about Roman numerals in the previous class. You also know that we use the Hindu-Arabic numerals, in which the digits 0, 1, 2, ... 9 are used. Roman numerals are formed by using the following symbols. बच्चों, आप लोग रोमन नंबर के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोमन नंबर को कैसे, किस सिंबल से दिखाते हैं। हम लोग रोमन नंबर को इन सारे सिंबल से दिखाते हैं बच्चों। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है I, V, X, L, C, D एंड M, यही हमारे बच्चों रोमन नंबर के सिंबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन नंबर्स 1 को बच्चों हम लोग वैल्यू I से दिखाते हैं, एंड V इक्वल टू 5 होता है, एंड X इक्वल टू 10 होता है, एंड L इक्वल टू 50 होता है। ये आप बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। C इक्वल टू 100 होता है, D इक्वल टू 500 होता है, एंड M इक्वल टू 1000 होता है बच्चों। तो बच्चों ये सारे आपको यूज़ करके न्यूमेरियल्स, रोमन न्यूमेरियल्स पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। All other numerals are formed by writing the above 7 letters in different combination following certain rules. जितने भी रोमन न्यूमेरियल्स होते हैं वो इन सब को यूज़ करके बनाए जाते हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हुए। रिमेंबर दैट रोमन न्यूमेरियल्स डू नॉट फॉलो द प्लेस वैल्यू सिस्टम। रोमन नंबर जो होते हैं वो प्लेस वैल्यू को फॉलो नहीं करते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूल फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरियल्स। रूल: व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमेरियल्स आर रिपीटेड, द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय them is there sum. Okay, note: no Roman numerals is represented consecutively more than 3 times. कोई भी रोमन नंबर्स 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होते हैं। It is wrong to write 4 equal to 111 and 40 इक्वल टू XXXX। ओके बच्चों, अगर हम लोग 4 को 4I से लिखेंगे तो ये गलत होगा बच्चों, और 40 को अगर हम लोग 4X से लिखेंगे तो ये भी गलत होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर, नोट नंबर B, VLD आर नॉट रिपीटेड। VLD भी रिपीटेड नहीं होते हैं बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। रूल: अ रोमन न्यूमेरियल्स इज प्लेस्ड आफ्टर अदर ऑफ
greater value, the value of the resulting numerals is equal to the sum of the numerals. मतलब अगर आपके यहाँ पर 5 प्लस 1 है तो हम लोग इसे 6 लिखते हैं, यानी कि हम लोग 6 को भी और आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों कि हम लोग दो को रोमन नंबर को प्लेस जोड़कर लिखते हैं। इसी तरह ये दिखाया हुआ आपको बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल व्हेन a Roman numerals is placed before other of greater value, the value of the resulting numerals is equal to the difference of the numerals। मतलब अगर रोमन नंबर का जो ग्रेटर वैल्यू है वो स्मॉलर वैल्यू के बाद आएगा तो हम लोग बच्चों वो उसमें से एक माइनस किया जाता है। ये बच्चों आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी अगर हम लोग किसी भी रोमन न्यूमरल्स का ग्रेटर वैल्यू बाद में आता है तो उसका उसमें से एक माइनस होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को दिखाया हुआ है बच्चों आई एंड वी दिया हुआ है, यानी कि वी ग्रेटर है आई से। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 5 - 1 हुआ है, यानी कि 4 हुआ है बच्चों। इसी तरह से ये सारे बच्चों दिखाए हुए हैं। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। रूल व्हेन अ रोमन numerals of a smaller value is put between two numerals of greater value, it is subtract from the numerals on its right। अगर बच्चों दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में स्मॉलर वैल्यू पुट है तो वहाँ पर हम लोग का जो ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू होता है वो राइट वाले नंबर से माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है बच्चों कि x एंड 5 के x एंड v के बीच में i है, तो बच्चों यहाँ पर राइट वाला वैल्यू हमारा 5 है, यानी कि 5 - 1 हो जाएगा बच्चों, ये यानी कि 14 होगा बच्चों। ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ न्यूमेरियल्स आप लोगों को दिखाए हुए हैं तो हम लोग देखते हैं। जैसे हिंदू अरेबिक में हम लोग बच्चों देखते हैं हिंदू अरेबिक में बच्चों यहाँ पर जो दिखाया हुआ है 1 इक्वल टू आई होता है, 2 इक्वल टू डबल आई होता है, 3 इक्वल टू ट्रिपल आई होता है, लेकिन 4 इक्वल टू 4 आई नहीं होता बच्चों, यहाँ पर आई एंड वी होता है। इसी तरह सारे नंबर हमारे दिखाए हुए हैं बच्चों, वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बच्चों, अब हम लोग बच्चे आते हैं एक्सरसाइज 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, fill in by writing the numbers age in हिंदू अरेबिक नेशन। बच्चों यहाँ पर जो हमारा हिंदू अरेबिक नेशन होता है उस नंबर को यहाँ भरना है जो यहाँ पर रोमन नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर ए में रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं हमें बच्चों आई एंड वी, यानी कि बच्चों हम लोग जानते हैं आई एंड वी यहाँ पर हमारा ग्रेटर वैल्यू के बाद हमारा स्मॉलर वैल्यू आता है, यानी कि 5 - 1 होगा, यानी कि 4 हो जाएगा बच्चों हमारा। मैंने जब आपको बताया था कि जब भी ग्रेटर वैल्यू बाद में आए और स्मॉलर वैल्यू के तो स्मॉलर वैल्यू को माइनस किया जाता है ग्रेटर वैल्यू में। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उसी तरह से यहाँ पर हमारा ये ग्रेटर वैल्यू पहले आ गया, यानी कि ये हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हमारा फिर से यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू बाद में आ गया, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू पहले आ गया, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारा ग्रेटर वैल्यू फिर से पहले आ गया, और ये ट्रिपल आई, यानी कि 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा 8, यानी कि हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर बच्चों देखिए स्मॉलर वैल्यू सबसे बीच में है, दोनों के बीच में है बच्चों, यानी कि दोनों ग्रेटर वैल्यू के बीच में स्मॉलर वैल्यू है, यानी कि राइट वाला वैल्यू से माइनस होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट तो 10 है और प्लस वहाँ पर हमारा 10 माइनस 1 होगा बच्चों, यानी कि हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 19। ओके बच्चों, चलिए तो आप लोग बनाइएगा बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी बच्चों सेम है, इसी तरह से बनाना है आपको। हिंदू अरेबिक नंबर्स में नेशन में लिखना है और बनाते चलना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। नंबर 2, फिल इन बाय राइटिंग द नंबर्स इन रोमन नेशन। अब हमको बच्चों रोमन नेशन में नंबर को लिखना है। तो बच्चों हम लोग रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं? यहाँ पर बच्चों हमारा नंबर ए में फर्स्ट दिया हुआ है 21। 21 को बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं? आप लोग बच्चों जानते हैं कि हम लोग डबल एक्स में अगर एक आई जोड़ देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, यानी कि हमारा बच्चों ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद 26 दिया हुआ बच्चों 26, यानी कि 26 हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले तो हमारा डबल एक्स होगा क्योंकि 20 हो गया। उसके बाद इसमें हमको क्या ऐड करना होगा बच्चों? तो हम लोग जानते हैं 6 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा बच्चों, यानी कि भी एंड आई ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारा 26 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा 26 हो गया। एंड 36 हमारा बच्चों कैसे 32 बच्चों हमारा कैसा होगा? 32 हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? देखते हैं। 32 में हम लोग बच्चों जानते हैं हम लोग ट्रिपल एक्स यानी कि 30 हो गया, और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? +2 ऐड करेंगे, यानी कि 2i ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये हमारा 32 हो जाएगा बच्चों। उसी तरह आप लोग बच्चों बनाइएगा और मुझे एक कमेंट में लिख के बताइए, या फिर मुझे आप पोस्ट भी कर सकते हैं उसका फ़ोटो खींच के। ओके बच्चों, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी भी बच्चों वैसे ही लिखा हुआ है। 11 को आपको लिखना है, यानी कि फर्स्ट हम लोग को 10 एंड आई 27 लिखना है, यानी कि 20 पहले लिख लेंगे, उसके बाद 7 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि BII। ये बच्चों हम लोग का रोमन नंबर में होता है, उसमें ऐड करते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बच्चों दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर इसको जितने भी हमारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं सबको कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फर्स्ट ए नंबर में दिया हुआ है XX एंड ट्रिपल आई, यानी कि ये बच्चों 33 हो गया। ट्रिपल एक्स मतलब 30 एंड इसके बाद ट्रिपल आई मतलब 3, तो 30 + 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है? बढ़ाना है बच्चों। तो कितना करके हमको बढ़ाना है वो हमको देखना है। यहाँ 3 है, फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या है? तो 6 है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 3 के बाद 4, फिर 5 एंड 6, यानी कि यहाँ पर हमारा बच्चों 34 हो जाएगा। ट्रिपल एक्स एंड 4 हो जाएगा बच्चों। एंड फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा ट्रिपल एक्स एंड 5 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 6 है ही। चलिए, और नेक्स्ट में यहाँ पर इसी तरह से 7 भरिएगा, फिर 8 भरिएगा, फिर 9, फिर ये 10 है बच्चों। तो आप लोग ये 6, 7, 8 एंड 9 बच्चों आप लोग कैसे लिखिएगा? मैं आप लोगों को 9 लिखना बता देता हूँ।
9 बहुत ही ईजी है बच्चों, ट्रिपल एक्स एंड आई एंड एक्स। ओके बच्चों, ये होता है हमारे बच्चों 9, 39 सॉरी। तो नेक्स्ट आप लोग बनाइएगा, पैटर्न पे जैसे देख लीजिएगा, पैटर्न आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं बी नंबर भी बता देता हूँ क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा मुझे आप लोगों को अच्छी तरह से समझाना है, इसीलिए। यहाँ पर बच्चों 39 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 40 दिया हुआ है, 39 40 एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 41। तो 41 बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स एल एंड 1 लिखेंगे बच्चों, ये हमारा 41 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 42 लिखेंगे, एक्स एल एंड डबल आई 42 एंड 43 एक्स एल एंड ट्रिपल आई 43। इसके बाद बच्चों 44 एक्स एल एंड 4, तो ये हमारा 44 एंड ये 45 यानी कि एक्स एल एंड 5, तो ये बच्चों हमारा 45 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सी भी बना देते हैं। ये 30 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर बच्चों हमारा पैटर्न में नेक्स्ट हम लोग का 38 दे दिया है, यानी कि हम लोग को 38 के बाद फिर सॉरी यहाँ पर 30 दिया हुआ फिर 28 दिया हुआ, यानी कि 2 2 माइनस हो रहा है बच्चों, 2 2 माइनस नहीं 1 1 माइनस हो रहा है बच्चों, सॉरी। यहाँ पर 30 के बाद 39 होगा, यानी कि 29 होगा, सॉरी 29 कैसे होगा बच्चों, एक्स एक्स